जितना भी तुम्हारा काम होगा वो सब तुम्हारा मैनुअल होगा। तो कुछ ऑपरेशंस हमने लिखाए हैं, इन्हीं ऑपरेशनों की हेल्प से जो है वो जॉब को बनाया जाता है। पहला ऑपरेशन क्या है? हेक्साइन। तो हेक्साइन किसे कहते हैं? अगर तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज हेक्साइन, हेक्साइन क्या है? एक ऑपरेशन है हेक्साइन, बताइए। वर्कपीस को काटते हैं, उसको कहते हैं हेक्साइन। तो वर्कपीस को तो हम कई तरीके से काट सकते हैं, हमारे पास कटिंग टूल में हेक्सा भी है, चीजल भी है। तो हेक्साइन का ऑपरेशन किसको कहेंगे? हैंड हेक्सा की हेल्प से कट करने को हेक्साइन कहते हैं। इस टूल का नाम क्या है? हैंड हेक्सा। तो इससे जो वर्क करा जाएगा, मतलब कटिंग विद द हेल्प ऑफ हैंड हेक्सा, हैंड हेक्सा की हेल्प से कट करने को ऑपरेशन क्या कहेंगे? हेक्साइन। कटिंग विद द हेल्प ऑफ हैंड हेक्सा इज कॉल्ड हेक्साइन। अगला ऑपरेशन क्या है? फाइलिंग। फाइलिंग क्या होती है बताइए? अच्छा ठीक, ये हमारा जॉब है। जब हम इस जॉब को कट करेंगे तो रफनेस निकलेगी या स्मूथनेस निकलेगी? रफनेस निकलेगी। इस रफनेस को हम खत्म करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कराएंगे फिनिशिंग पर्पस के लिए विद द हेल्प ऑफ, इस टूल का नाम क्या है? फाइल, फ्लैट फाइल। ठीक, तो एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कराएंगे फिनिशिंग पर्पस के लिए विद द हेल्प ऑफ फाइल। तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा? फाइलिंग। तो इस ऑपरेशन को क्या कहेंगे? फाइलिंग कहेंगे। ठीक, अगला ऑपरेशन क्या है? तो ड्रिलिंग क्या होती है? वर्कपीस में होल करने को ड्रिलिंग कहते हैं विद द हेल्प ऑफ। अगर खाली होल करने को कहेंगे तो हमारे पास एक थिन शीट है, मतलब एक पतली चद्दर है, और हमारे पास एक कील है, और जब हम उसके अंदर स्ट्राइक करेंगे हैमर के थ्रू तो उस चद्दर में तो छेद हो गया। तो क्या वो ऑपरेशन ड्रिलिंग कहलाएगा? तो ड्रिलिंग किसको कहेंगे? टू मेक ए होल इज कॉल्ड ड्रिलिंग नहीं होता है। विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ काहे कि आप होल करोगे? बताइए। ड्रिल मशीन से। अच्छा, उस ड्रिल मशीन के आगे क्या लगता है? भाई ये हमारी सपोज ड्रिल मशीन होगी, हैंड ड्रिल मशीन हमारे सामने है, जो आगे पेनिट्रेट करता है उसको क्या कहते हैं? तो क्या होती है ड्रिलिंग, बताइए। अगर ड्रिलिंग की तुमको डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे? कोई मेटल में ड्रिल मशीन के द्वारा ड्रिल करने को विद द हेल्प ऑफ ड्रिल मशीन। ये हो गई आपकी ड्रिल मशीन। एंड इस टूल का नाम क्या है? ड्रिल बिट। और होल कैसा बनेगा तुम्हारा? सिलेंड्रिकल बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से आप देंगे, टू मेक ए सिलेंड्रिकल होल विद द हेल्प ऑफ ड्रिल बिट एंड ड्रिलिंग मशीन इज कॉल्ड ड्रिलिंग। जो होल हमारे ड्रिल बिट और ड्रिल मशीन के थ्रू बनाए जाते हैं वही हमारे जो है वो ड्रिलिंग कहलाएंगे। बाकी होल तो हम कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास एक थिन शीट है, हम स्टील से उसको जो है होल कर सकते हैं, या हमारे पास कोई मोटी चद्दर है और उस चद्दर के अंदर जब हम जो है वेल्डिंग से उसके मटेरियल को मेल्ट करा सकते हैं कि नहीं? भाई वेल्डिंग के एम्पियर को जब हम बढ़ा देंगे तो वहाँ का हाल क्या होगा? वहाँ का जो मटेरियल है वो मेल्ट होकर के पिघल करके गिर जाएगा। तो होल तो हो गया, आर पार तो हो गया, आर पार तो हमको दिखने लगा, पर वो ऑपरेशन ड्रिलिंग नहीं कहलाएगा। ठीक, ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है टू मेक ए सिलेंड्रिकल होल विद द हेल्प ऑफ ड्रिल बिट एंड ड्रिलिंग मशीन इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ये कौन सी मशीन है तुम्हारी? ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन भी तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये कौन सी ड्रिलिंग मशीन है? हाँ सही कहा आपने, एक इलेक्ट्रिक होती है, एक हैंड ड्रिल मशीन होती है। तो ये इलेक्ट्रिक है। अब इलेक्ट्रिक में कौन सी ये है? ये कौन सी मशीन है? हैंड वाली। ये आपकी जो है वो बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन है। इसको बेंच, क्योंकि ये बेंच पे फिट है इसीलिए बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन भी कह सकते हैं। ये इसका पिलर है या कॉलम है तो इसको पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं और इसको कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। ठीक, बाकी इसके पार्ट्स की अगर बात करी जाए तो पीछे की तरफ ये जो है वो मोटर लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चल रही है। ठीक, बाकी इस इतने पोर्शन को इसको हेड कहते हैं। ये हमारा फीडिंग हैंडल है, इससे हम क्या है फीड देते हैं। जब हम फीड देंगे तभी यहाँ पर जो है वो होल होगा, क्योंकि ड्रिलचक जो है वो अपने एक्सिस पे मूव करता रहेगा जब तक हम इसको फीड दे करके नीचे नहीं ले करके आएंगे। ठीक, बाकी ये हमारी टेबल है, इस टेबल के ऊपर जॉब को रखा जाता है
ठीक, जॉब को यहाँ पे होल्ड कर दिया जाएगा, होल्ड करके तब हम इसको जो है वो ड्रिलिंग करेंगे। बाकी नीचे की तरफ जो है वो हमारा बेस है। ठीक, बाकी इसमें 2 पुलियाँ यूज़ हो रही हैं, एक ड्राइविंग पुली है और दूसरी ड्रिवन पुली है। ये पुलियाँ जो है वो स्टेप में हैं, देख रहे हो यहाँ पर पुलियाँ जो है वो स्टेप में हैं। इसके ज़रिए इसके आरपीएम को भी कम ज़्यादा करा जा सकता है। आरपीएम समझ रहे हैं आप लोग, रोटेशन पर मिनट या राउंड पर मिनट। तो ड्राइविंग पुली हमारी छोटी है और ड्रिवन पुली हमारी बड़ी है, तो इस टाइम इसका आरपीएम क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, बताइए। ड्राइविंग पुली हमारी छोटी है और ड्रिवन पुली हमारी बड़ी है, तो आरपीएम क्या होगा, कम होगा। और इसी तरह से अगर इसको अपोजिट कर दिया जाएगा तो बढ़ जाएगा। ठीक, बाकी ये हमारा स्पेंडल है, उस स्पेंडल के अंदर इसको कहते हैं चक। ये कहलाता है तुम्हारा 3 जॉ ड्रिल चक। इस चक को इसके अंदर इस तरह से होल्ड कर दिया जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर जो है जो आपके ड्रिल बिट है उसको लगा करके इस तरह से होल्ड कर देंगे। ठीक, ये कहलाती है आपकी चक की। इससे जो है वो इससे क्या काम करेंगे, हमने ड्रिल बिट को अपना जो है वो टाइट कर देंगे। अब हम अपने वर्कपीस को रखते हैं और यहाँ से फीड दे करके इसको जो है वो अपनी ड्रिलिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो ये ऑपरेशन जो है वो ड्रिलिंग कहलाता है। टू मेक ए सिलेंड्रिकल होल विद द हेल्प ऑफ ड्रिल बिट एंड ड्रिलिंग मशीन इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ऑपरेशन और बहुत से होते हैं ड्रिल के बाद के। ड्रिल के बाद के बहुत से ऑपरेशन होते हैं, जैसे आपका रेमिंग हो गया, बोरिंग हो गया, काउंटर बोरिंग हो गया, काउंटर सिंकिंग हो गया। ये सब क्या है, ड्रिलिंग के बाद के ऑपरेशन है। तो रेमिंग ऑपरेशन क्या होता है बताइएगा आप लोग, रेमिंग ऑपरेशन क्या होता है? काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग, ये सब क्या है, ड्रिलिंग के बाद के ऑपरेशन है। होता है वो सरफेस जो है वो एक्यूरेट नहीं फिनिश है और कहीं पर हमको बहुत ही फाइन फिनिशिंग वर्क है, तो उसके लिए हमको क्या होता है, रीमिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो किए हुए होल को और फिनिश करने के लिए रीमिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और रीमिंग कहाँ से करते हैं, वो रीमिंग एक होता है रीमर टूल। ठीक, उससे हम करते हैं रीमिंग। ऑपरेशन क्या कहलाएगा, रीमर से जो है वो रीमिंग करेंगे। इसी तरह से ड्रिल से क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। ठीक, तो और उसको एक्यूरेट जो है फिनिश करना होता है, तब हम जो है रीमर टूल का जो है वो उपयोग करते हैं। कहीं कहीं इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो वहीं तुमको जो है, मान लिया सपोज आपको 10 mm का होल करना है, तो वहीं पर ड्राइंग में लिखा होगा 10 mm होल फिनिश विथ रीमिंग। तो जाहिर सी बात है आप 10 से कम का उसके अंदर ड्रिलिंग करोगे, फिर 10 mm का रीमर से उसको जो है वो फिनिश कर दोगे। वो ऑपरेशन बोरिंग नहीं कहलाएगा। बोरिंग ऑपरेशन दूसरा होता है। बोरिंग ऑपरेशन में क्या होता है, होल को इनलार्ज करते हैं। मान लिया सपोज हमने होल करा और वो हल्का सा एक तरफ जो है वो तिरछा हो गया, टिल्ड हो गया, अब हमको उसको फिनिश करना है, तो हम क्या काम करेंगे, बोरिंग टूल से उसको इतने ही मटेरियल को जो है वो काट देते हैं। ठीक, तो रीमिंग हो गई, बोरिंग हो गई। इसी तरह से होती है काउंटर बोरिंग। काउंटर में क्या होता है कि जो स्क्रू होता है, स्क्रू का जो हेड होता है वो कोनिकल शेप में होता है थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, जो किया हुआ होल होता है उसको जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कोनिकली शेप में, तो जा करके जो तुम्हारा स्क्रू होता है उसी का हेड जो है वो उस होल के अंदर जो है वो बैठ जाता है। इसी तरह से जो है तुम्हारा जो है स्पॉट फेसिंग होता है। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर जो है वो चिप्स ऐसे लगे रहते हैं, तो उससे ओवर साइज का ड्रिल लेकर के और वहाँ पर उस पर जो है वो स्पॉट फेसिंग कर दिया जाता है। तो काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, ये सारे ऑपरेशन जो है वो ड्रिलिंग के बाद के हैं। ठीक, यहाँ पर एक ऑपरेशन हमने और बताया था, टैपिंग। टैपिंग क्या होती है बताइए आप लोग। काटने से पहले सर टैपिंग, ये बताइए, थ्रेड नाम सुना था, थ्रेड, चूड़ी। चूड़ी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, तुम बताओ। चूड़ी जो होती हैं, अबे हाथ में पहनने वाली नहीं, चूड़ी। हाँ, ये इधर भी लगी हुई है। चूड़ी कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। ठीक, मास प्रोडक्शन में ये दोनों ही चूड़ियाँ मशीन के थ्रू बनती हैं, तभी मार्केट में इतना नट बोल्ट है वो सप्लाई हो पाता है। ठीक, तो ये सब मशीन से बनती हैं। पर कभी मैनुअल बनते हुए देखा है चूड़ियों को? मैनुअल जो चूड़ी बनाई जाती हैं, तो जिस तरह से इंटरनल थ्रेड की पहले बात करते हैं, उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम जॉब के अंदर होल कर लेंगे। जॉब के अंदर हमने होल कर लिया, ड्रिलिंग कर ली। ड्रिलिंग करने के बाद में
इस टूल का नाम है टैप, इस टूल का नाम है टैप, ठीक। और इस टूल का नाम है टैप रिंच। रिंच का काम क्या होता है बताइए? खोलना और कसना, मीन्स टूल को रोटेट कराना, चाहे उसको क्लॉक मतलब कसना हो, चाहे उसको एंटी क्लॉक, उसको चाहे लूज करना हो, ठीक। तो इस तरह से इस रिंच के अंदर इसको, इस टैप को होल्ड करा दिया जाएगा, ठीक। और ये हमारा जॉब है। इस जॉब के अंदर फिर इस टैप को इस तरह से इंसर्ट कराया जाएगा, फिर हम एक चक्कर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर वहीं से इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे, ठीक। तो इस तरह से ये पूरी थ्रेड जो है वो यूज़ करी जाएंगी। तो ये ऑपरेशन जो है वो तुम्हारा टैपिंग कहलाता है। टू मेक ए इंटरनल थ्रेड विद द हेल्प ऑफ टैप एंड टैप रिंच इज कॉल्ड टैपिंग, ठीक। इसकी सहायता से जो चूड़ी बनाई जाएगी वो जो है वो टैपिंग कहलाएगी। अंदरूनी चूड़ियाँ, इसी तरह से बाहरी चूड़ियाँ बनाते हैं। बाहरी चूड़ियाँ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डाई एंड डाई स्टॉक के। एक टूल होता है डाई और एक अदर टूल होता है जिसमें दो लीवर निकले होते हैं, उसको कहते हैं डाई स्टॉक। फिर उससे पकड़ करके उसको एक चक्कर क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो वो ऑपरेशन जो है तुम्हारा जो है वो, ठीक। इसमें जो ये लगी हुई है अंदर की तरफ, इसको कहते हैं डाई, ठीक। और ये कहलाता है डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में ये जो है दो लीवर निकले हुए हैं, इन्हीं को पकड़ करके एक चक्कर आगे की तरफ पहले क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फिर वहीं से इसको एंटी क्लॉक घुमाते हैं, ठीक। क्लॉक करने से क्या होगा, थ्रेड हमारी बनेगी, और एंटी क्लॉक करने से वो चिप्स वहाँ से टूटेगा और बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑपरेशन तुम्हारा कहलाता है टू मेक ए एक्सटर्नल थ्रेड विद द हेल्प ऑफ डाई एंड डाई स्टॉक इज कॉल्ड डाइंग। ये ऑपरेशन जो है तुम्हारा होते हैं इसके ऊपर करते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर ये ज्वाइंट बनाना है, ठीक। तो हमने क्या काम किया, इस पाइप के ऊपर, भाई आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पाइप के लेंथ को कट करा। अब इसके ऊपर हमको चूड़ी बनानी है, तो चूड़ी बनाने के लिए हमने कौन सा टूल का उपयोग करा, डाई एंड डाई स्टॉक का। अंदर की तरफ जो लगी हुई है ये कहलाती है हमारी डाई, और ये है हमारा डाई स्टॉक। इस डाई स्टॉक में दो लीवर निकले हुए हैं। तो इस तरह से ये जो ऑपरेशन बना है इसको क्या कहेंगे, डाइंग। टू मेक ए एक्सटर्नल थ्रेड विद द हेल्प ऑफ डाई एंड डाई स्टॉक इज कॉल्ड डाइंग, ठीक। ऑपरेशन और बहुत से होते हैं, जैसे जैसे तुमको ड्राइंग मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ऑपरेशन जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक।